सोनीपत के सेक्टर 12 का रहने वाला चिराग आंतिल कनाडा में एमबीए की पढ़ाई कर रहा था और वहां शनिवार को अज्ञात हमलावरों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। चिराग की हत्या की खबर मिलने के बाद से परिवार में शोक का माहौल है। अब परिवार इंसाफ के लिए प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री से बेटे के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। साथ ही उसका शव जल्द से जल्द भारत लाने की गुहार लगाई जा रही है। तो ये बड़ी खबर, लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। अपडेट्स भी आप तक लगातार हम शेयर कर रहे हैं। आपको याद दिला दे, सोनीपत के सेक्टर 12 का रहने वाला चिराग आंतिल कनाडा में एमबीए की पढ़ाई करने के लिए पहुंचा था, पढ़ाई कर रहा था अपनी वो ठीक तरीके से, लेकिन शनिवार को अज्ञात हमलावरों ने चिराग आंतिल पर फायरिंग की और उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। चिराग की हत्या की खबर पहुंची घर, परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। लाजमी सी बात है, परिवार अब जबकि अपने बेटे को खो चुका है, इंसाफ की गुहार लगा रहा है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश मंत्री तक पहुंच रहा है और जल्द से जल्द शव को बाहर लाने की गुहार लगाई जा रही है। कल 11 बजे 10:30 बजे दिन में बात हुई, वहाँ रात के 10:30-11 बज रहे थे। जब ठीक ठाक था, बोला पापा खाना खा कर, पता लगा वो घूमने के लिए निकला था, उसको गोली मार दी। केंद्र सरकार से यही मांग करते हैं हम तो, भाई निर्दोष बच्चे ना मारे जाएं, निर्दोष बच्चों के साथ कुछ ना हो, जैसी घटना हमारे साथ हो किसी के साथ भी ना हो, और हमें भी न्याय मिलना चाहिए। निर्दोष कोई भी बच्चा मेरे अपना बच्चा नहीं। जॉब करके अपनी शिफ्ट करके घर आया था, खाना खाया पिया, सैटरडे के अगले दिन छुट्टी थी, उसने सोचा कि थोड़ा घूम आता हूँ। तो वो 10:30 बजे के करीब, 11:15 बजे के करीब घर से निकला है। तो निकलते ही उसको गाड़ी में बैठते ही जैसे जो हमें सूचना मिली है, उसको गोली चला दी गई है उस पर। हम सरकार से न्याय की गुहार करते हैं, जल्द से जल्द हमारी डेड बॉडी इंडिया वापिस आ जाए। हम नरेंद्र मोदी जी को और जयशंकर जी को विनती करते हैं कि हमारे भाई की डेड बॉडी जल्द से जल्द भारत आई जाए और हमें न्याय मिले। इस दुख की घड़ी में हम भी आपके साथ सांत्वना आपको देना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप हिम्मत बनाए रखें और लड़ाई में आपके साथ जी मीडिया है, ये भरोसा भी देना चाहेंगे। महावीर जी, अभी आपको जब जानकारी मिल चुकी है, इसके बाद से शव को वापस लाने को लेकर आप लोगों ने जो फरियाद लगाई है, उसमें क्या आपको एक्टिविटी, क्या असर होता नजर आ रहा है? वो हमने उनको बोला है कि शव को, हमारे बेटे को जल्दी से जल्दी यहाँ लाया जाए। वो कह रहे हैं कि पुलिस पहले कार्रवाई करेगी, पुलिस उसके कागज बढ़ा के देगी जब एम्बेसी कोई काम करेगी। ये नहीं पता पुलिस 1 दिन में कार्रवाई करे या 2 दिन में करे या 4 दिन लगाओ या 1 हफ्ता लगाओ। पुलिस को जल्दी से जल्दी कार्रवाई करवा के और प्रधानमंत्री जी से और विदेश मंत्री जी से हम गुहार करते हैं कि हमारे बेटे का शव हम जल्दी से जल्दी हमारा इंडिया लाया जाए, जिससे हम सुख चैन से अपने घर में रह सकें, जिससे हमारे घर में बहुत बुरा शोक हो रहा है। रिश्तेदार, यारे प्यारे सब हम परेशान हो रहे हैं। जी रोनित, आप भी हमारे साथ हैं। आपको किस तरीके से ये जानकारी मिली है, जिस शनिवार की घटना का जिक्र आप लोग कर रहे हैं और लगातार हम उस पर अपडेट लाने की कोशिश भी कर रहे हैं? हम थोड़ा चाहेंगे कि रोनित, अगर आप हमें बताएं कि किस तरीके से आपको ये सूचना मिली और क्या क्या ब्रीफिंग्स आपको अभी तक दी गई हैं कनाडा से? मेरे पास फोन आया उसके रूममेट का, हर्ष खत्री का और राहुल डबास भैया का, कि चिराग का मर्डर हो गया है। मैं शॉक हो गया कि ये क्या बोल रहे हो। बोलते उसको गोली मार दी गई है। तो अभी तक हम कनाडा पुलिस से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वो ये तक नहीं बता रहे, हमारा मतलब जो हमारे गार्जियन हैं वहाँ कनाडा में, जैसे जो उसके रूममेट हैं, कि कहाँ हमारे भाई का शव है, कि वो जाके देख ही लें। जो घटनाक्रम हुई है वहाँ के आसपास का वीडियो तक हमें नहीं दिखाया जा रहा है। हम तो और हमें कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, कि यही बोल रहे हैं कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन चल रही है केस की। ये नहीं पता कि मेरे भाई का शव इंडिया कब आएगा, कैसे आएगा। हम तो सिर्फ सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि उसकी हत्या किस लिए की गई और जल्द से जल्द मतलब 2-4 दिन में ही मेरा भाई इंडिया आ सके।
मोदी जी से और विदेश मंत्री से यही गुहार है सिर्फ। ठीक है। महावीर जी, क्या आपकी, चूंकि देखिए आप लोगों की बात तो होती रहती होगी लगातार, पिछले कुछ समय की बात थोड़ा सा हम याद दिलाना आपसे चाहना चाहते हैं, क्या कोई ऐसी बात जिसको लेकर के अंतिल चिराग जो है वो थोड़ा परेशान नजर आया हो, कोई ऐसी बात? क्योंकि आमतौर पर लोग घर के लोगों से बातचीत में इस बात का इशारा या कई बार खुल के भी बताते हैं, कोई ऐसी बात रही क्या? नहीं, कभी भी बेटे ने ये नहीं पता कि मैं कहता था बेटे वहां कोई खतरा, बोला पापा वहां की इतनी सेफ्टी कहीं भी नहीं है, और हम तो लड़के हैं, वहां तो लड़की को भी कोई खतरा नहीं है, वो वहां तो कोई लखा भी नहीं सकता, किसी को कुछ कह भी नहीं सकता, और बिल्कुल निडर था बेटे ने, न्यू था कि यहाँ कोई भी खतरा नहीं है किसी प्रकार का। जी रोनित, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ स्थानीय स्तर पर आप लोगों ने पुलिस प्रशासन से कोई बात की है या किसी जनप्रतिनिधि से? मैं अगर आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ, सोनीपत जिला स्तर पर या हरियाणा के स्टेट लेवल पर आप लोगों ने इस बात को रखा है अभी? नहीं रखे कहाँ जी, हमें तो शौक ही इतना बड़ा है, कल हमें पता चला, कहाँ हम जाएं कहाँ ना जाएं, हम तो यही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया। हमें समझ, कल हम सोच रहे हैं कि दिल्ली चले जाएं जयशंकर जी के पास और उनसे न्याय की गुहार लगाएं कि हमारे भाई, हमारा कुछ, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये है कि मेरा भाई इंडिया 2-4 दिन के अंदर अंदर बस इंडिया ला दो। मैं मोदी जी से और जयशंकर जी से सिर्फ यही गुहार लगाता हूँ। रोनित, वहाँ जिन लोगों ने जानकारी दी वो क्या वो चिराग के मित्र रहे या वहां जाकर के जान पहचान हुई हो? क्या वो ऐसे लोग हैं, वो बता रहे हैं कि कभी कोई झगड़ा हो गया हो या किसी से क्लासेस के दौरान, MBA क्लासेस के दौरान कोई मनमुटाव की स्थिति रही हो? कुछ बताया उन्होंने? और नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ। बस मेरी रोज बात होती थी भाई से, कभी भी उसने झगड़ा नहीं किया, और कभी भी मतलब जिंदगी, मतलब वो तो बहुत शरीफ था, किसी को तू कह के भी बात नहीं करता था, झगड़ा की तो दूर की बात है, वो तो मतलब सबसे दोस्ती बना के रखता था, किसी से मतलब ही नहीं था। हमने ये बोला हुआ था कि हमें कुछ जरूरत नहीं है भाई, वहां बिल्कुल शांति से रहना, कोई हवाबाजी नहीं करनी, बिल्कुल। ठीक है, आपकी बात हम सुन रहे हैं, आप हमारे साथ बने हुए हैं। तो ये दुखद घड़ी है आंतिल परिवार के लिए, और चिराग की जिस तरीके से हत्या की गई है उसके बाद से लगातार ये संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कनाडा पुलिस से भी। हालांकि ये जवाब मिल रहा है कि कुछ कानूनी प्रक्रियाएं हैं, उसका पालन किया जा रहा है, इसके बाद ही हम शव को हैंडओवर कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर परिवार इसलिए भी ज़्यादा परेशान हो रहा है कि अगर अंतिम प्रक्रिया की बात है तो उन्हें डेड बॉडी कम से कम दी जाए, और संभवतः शायद इसीलिए भारत सरकार से भी, प्रधानमंत्री मोदी से भी, विदेश मंत्रालय से भी ये गुहार लगाई जा रही है कि शव को जल्द से जल्द उन तक लाया जाए, सोनीपत तक लाया जाए, जहां ये परिवार सेक्टर 12 में रहता है। जब इन्हें ये जानकारी मिली है शनिवार की शाम, जब वहां पर गोली मार दी गई है, हत्या कर दी गई चिराग आंतिल की, उसके बाद से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, शोक की लहर है। और अब इनकी उम्मीद ये है कि अब कम से कम जो परिवार के सदस्य का जो शव है वो जल्द लौटे। महावीर जी जो चिराग के पिता हैं, रोनित जो कि चिराग आंतिल के भाई हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। महावीर जी, मैं आपसे ये गुजारिश भी करना चाहूँगा, और मुझे लगता है कि देखिए कानूनी प्रक्रियाओं की जो बात है एक दो देशों के बीच में, थोड़ा वो प्रक्रियाएं तो हैं, उसका पालन तो करना होगा। गुहार लगाई जा रही है प्रधानमंत्री से, विदेश मंत्रालय से, इससे तेजी आएगी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि के पास अगर आप लोग एक बार मिलें तो उससे थोड़ी तेजी आएगी, थोड़ा और आप जो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कम से कम शव आ जाए, तो क्या आपको लगता है कि इस थोड़ा ये करना चाहिए? जी रोनित, बताइए, क्या ये बेहतर रहेगा कि आप एक बार स्थानीय प्रशासन से कम मिलें और उनके जरिए आप गुहार लगाएं कि इस मामले में तेजी लाई जाए? थोड़ी से संपर्क में थोड़ी सी कमी आ रही है, लेकिन बहुत ही दुखद खबर है ये। और जिस तरीके से कनाडा में पढ़ाई कर रहा था चिराग आंतिल और सब कुछ ठीक चल रहा था, क्योंकि परिवार के दो सदस्य जो उनके पिता हैं और भाई है वो लगातार हमसे बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति नहीं थी कभी, न ही पढ़ाई में कोई परेशानी या किसी तरह कोई दिक्कत थी।
लेकिन कौन लोग थे ये अभी नहीं पता चल पा रहा है। इसकी जांच होनी चाहिए। कनाडा पुलिस से कहा जा रहा है इनको कि तमाम बातों की जांच चल रही है, लेकिन परिवार की गुहार इस वक्त ये है कि हत्यारे पकड़े जाएं, लेकिन पहले जल्द से जल्द शव लाया जाए, घर लाया जाए, देश लाया जाए, वापस लाया जाए। इस बात की गुहार ज़्यादा लगाई जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री से भी इन्होंने संपर्क किया, पत्रों के माध्यम से विदेश मंत्रालय से भी इन्होंने गुहार लगाई है, और परिवार का कहना है कि संभवतः ये कल खुद दिल्ली आकर के कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क करने की, विदेश मंत्रालय से संपर्क करने की, ताकि इस मामले में तेज़ी लाई जाए। और जी मीडिया भी लगातार आपकी इन कोशिशों में शामिल है, और हमारी भी ये कोशिश है कि चिराग आंतिल जिसकी कनाडा में हत्या हुई है, जो कि सोनीपत के सेक्टर 12 का निवासी रहा, वो परिवार जो अपने बेटे के शव का इंतज़ार कर रहा है, उस शव को जल्द से जल्द लाया जाए, और जो भी इसमें कानूनी प्रक्रियाएं हैं उसमें तेज़ी लाई जाए, ताकि जल्द से जल्द डेड बॉडी को लाया जा सके। ये कोशिश की जा रही है। तो सोनीपत के सेक्टर 12 के न सिर्फ आंतिल परिवार के लोग, बल्कि आसपास जो और लोग हैं वो भी इस घटना से हैरान हैं और दुख में हैं, परिवार के साथ हैं। हमारे साथ महावीर जुड़े हुए हैं जो कि पिता हैं चिराग के, और हमारे साथ रौनित भी जुड़े हुए हैं। रौनित, मैं ये कह रहा था कि बेहतर होता कि हम स्थानीय प्रशासन को एक बार संपर्क करें, क्योंकि ये प्रक्रिया जो है जटिल होती है दो देशों के बीच की, लेकिन स्थानीय प्रशासन को जानकारी हो, वो फिर अपर लेवल पर इसको और आगे बढ़ाएंगे तो इसमें तेजी आएगी। सर तो वो समय पर हमें सर कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, किससे मिले स्थायी प्रशासन से, किससे कांटेक्ट करें। ये तो न्यूज़पेपर में आज आ चुका है, प्रशासन को खुद हमें कांटेक्ट करना चाहिए। हम इतने शौक में है, मेरे भाई की गलती होती और उसके साथ कुछ हो जाता तो हम मान लेते। मतलब जहां हमें प्राथमिक जानकारी प्राप्त हो रही है कि उनको मारना किसी और को था, और चपेट में मेरा भाई आ गया। तो मतलब इसलिए तो हम तो इतने सदमे में हैं कि उसकी किसी के साथ दुश्मनाई नहीं, कुछ नहीं। तो अच्छा, तो सिर्फ चिराग की जो हत्या की बात सामने आ रही है, वो कहाँ ये हत्या की गई है? क्या कॉलेज क्लासेस से आते जाते के दौरान, या वो जहां चिराग रहते थे वहां किस तरीके से ये घटना घटी है? कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आया, बताया गया? जी जी। वो जॉब से अपनी जॉब पूरी करके घर पे आया है, तो घर पे आने के बाद उसने खाना वाना खाया, बिल्कुल फ्रेश व्रेश हुआ है, हमारी बात भी हुई है तब उससे। उसके बाद वो बोल रहा है कि मैं सो रहा हूं, पर वो सोया नहीं। उसका मतलब सैटरडे था तो उसकी छुट्टी थी, तो उसने सोचा थोड़ा बाहर घुमाता हूं। जैसे ही वो घर से बाहर निकलते ही गाड़ी में बैठा है, गाड़ी में बैठते ही उसको शूट कर दिया। तो क्या रौनित, क्या चिराग और अपने रूममेट्स के साथ या और लोगों के साथ मिलकर रहते थे? ये जो एक बात शक के तौर पर आ रही है कि शायद कोई और टारगेट था हमलावरों का, लेकिन चिराग सामने आया। हाँ, रूममेट से रहते थे साथ, पर वो इंडिया से ही गए हुए हैं, उसके 10 साल पुराने दोस्त हैं। वो तो बहुत मतलब सगे भाई की तरह ही रहते हैं उसके साथ। क्या उनकी तो किसी से कोई बहस हुई थी? ये आपको बताया उन्होंने कोई? क्योंकि अगर ये बात आ रही है कि भाई चिराग नहीं था उनका टारगेट, तो क्या किसी के साथ क्योंकि कोई पहुंचा होगा तो टारगेट करके पहुंचा होगा? नहीं, उनके पड़ोस में ना वो नाइजीरियन, उनके पड़ोस में ना नाइजीरियन वगैरह रहते हैं। हाँ जी, तो जहां उसने अपनी गाड़ी पार्क की थी और घर के सामने और दिन वहां नाइजीरियन की गाड़ी पार्क होती थी। वो पहला ही चांस था कि चिराग ने वहां गाड़ी पार्क की हो। हाँ, मतलब एक शक की बात तो बन रही है। अटैक करना, हाँ जी, चिराग पे अटैक करना होता तो उसके पीछे पीछे आते जॉब पे, तो अटैक कर देते। वो तो किसी को पता ही नहीं था कि वो बाहर भी दोबारा जा सकता है। कभी जाता नहीं था। जी महावीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ, वो कभी खाना खा के ना बाहर नहीं, खाना खा के कभी बाहर नहीं जाता था। वो उसी दिन ही गया है गाड़ी के पास। ठीक है, ये तो एक कोइंसिडेंस की बात है, दुर्भाग्य कह सकते हैं इसको हम, अलग अलग घटनाक्रम के जोड़ के। लेकिन जरूरी ये है, आप लोग जो कह रहे हैं कि अब जल्द से जल्द शव लाया जाए, हत्यारे पकड़े जाए, ये जरूरी है इंसाफ के लिए, लेकिन बहुत जरूरी है कि शव को जल्दी लाया जाए। हम आपके साथ हैं, जी मीडिया आपके साथ जुड़ा हुआ है, और हम ये कोशिश भी लगातार कर रहे हैं कि आपकी बात प्रधानमंत्री तक, विदेश मंत्रालय तक पहुंचे, और जल्द से जल्द चिराग के डेड बॉडी को कम से कम इंडिया लाया जाए, लाया जाए, घर लाया जाए। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के
के लिए। आगे आपके साथ हम संपर्क में रहेंगे और आपकी मदद की कोशिश करेंगे। जी एक चीज और है जी, बताइए। हमारा जो पासपोर्ट है ना जी, वो जमा है जी, वो वीजा लगा था, हमारी बायोमेट्रिक तो हो गई थी, उसके बाद वो पासपोर्ट जमा करवाया था, कोई वीजा लग 12 दिन हो गए। अगर कोई जाना आना पड़ जाए तो वो हमारा पासपोर्ट का वीजा भी मिल जाए, पासपोर्ट भी मिल जाए। ठीक है महावीर जी, मैं एक सुझाव रख सकता हूं और बाकी आपकी पूरी मदद हम करेंगे, ये भरोसा आपको हम देते हैं जी मीडिया की तरफ से। एक बार स्थानीय प्रशासन से मिलकर के मुझे लगता है कि एक बार इस बात के को उनके सामने रखा जाए और मेरा यकीन है कि इस मामले में और तेज़ी आ सकती है। ये बाकी आपके इस दुख की घड़ी में हम साथ हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।